मैं हूं ना, मसलन मुझे आप कहते हैं कि यार एक फिल्म लिखो दोस्ती पर, मैं लिख दूंगा। दूसरा आता है वो कहता है मुझे फिल्म लिख दो दोस्ती पर, तो मैं कहूँगा यार मैं तो दोस्ती पर लिख दिया, मैं दूसरी दोस्ती पर फिल्म कैसे लिखूँ? मैं नहीं लिख सकूँगा। ये नहीं कि मैं इसलिए इनकार करूँगा कि मैं एक आदमी को दोस्ती पर लिख के दे चुका हूँ, मेरे में अहलियत हो तो मैं दोस्ती पर एक नया स्क्रिप्ट लिख कर दे दूँ, लेकिन मैं नहीं लिख सकता और नहीं लिख पाऊँगा। हाजी कादरी साहब का कमाल देखे, एक डायरेक्टर को लिख के देता है जिगरी यार, दूसरे डायरेक्टर को लिख के देता है यार मार, एक मौजू, दोनों फिल्में एक दफा एक ही जुमे को लगती हैं और दोनों सुपरहिट। दोनों को उसने कहा था ये सिल्वर जुबली होंगी, दोनों की फिल्में सिल्वर जुबली। ये हाजी कादरी था। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं उस आदमी की अहलियत का, और अपने काम के साथ उनका पैशन क्या था, कितनी मोहब्बत थी, कितना इश्क था। कि मैं जब कह रहा था कि मैं जब राइटर आया तो हर राइटर ने मेरी अहलियत अपनाने की कोशिश की। अब हर राइटर का अपना एक स्टाइल होता है। मेरे उस्ताद ने मेरे साथ लड़ाई की। एक फिल्म उन्होंने मुझे बताई, एक आइडिया सुनाया कि ये बनाना है, तो मैंने उनसे कहा कि ये तो वैशी जट आप मुझे दोबारा सुना रहे हैं, आप कोई नया आइडिया बनाते हैं ज़रूर हमने फिल्म को रिपीट करना है। हमारी जब बहस हुई तो मेरे उस्ताद मरहूम ने मुझे डांटा, कुछ नाज़ेबा कलमात भी कहे, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो नासिरुद्दीन बनाने वाला मैं हूँ। तो मैंने कलम बंद किया और मैं उठा और मैंने कहा उस्ताद जी मैं सारी ज़िंदगी आपको सलूट मारता रहूँगा। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी जूतियों को तो फैल हूँ, ये मैं आज भी मान रहा हूँ, ये आपके बाद भी मानूंगा ज़िंदगी, और आज भी मैं मान रहा हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उनकी जूतियों को तफैल हूँ। सब कुछ उनसे सीखा, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो बात की मैंने उससे इत्तेफाक नहीं किया। मैंने कहा देखिए मुझे नासिरुद्दीन आपने नहीं बनाया, मुझे नासिरुद्दीन उस खुदा ने बनाया जिसने आपको हसन अस्करी बनाया। मैं आज के बाद आपके साथ काम नहीं करूँगा, हमने काम छोड़ दिया। वो जानते थे कि मैं हाजी कादरी साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ ज़हनी तौर पर, हालांकि उनके साथ कभी मैंने उनसे सीखा नहीं, लेकिन उनकी फिल्में देख देख कर मैंने सीखा। तो इसलिए भी उस्ताद मानता था, और इसलिए भी मानता था कि जो वो लिख लेते थे ना, या जो लिखते थे वो मेरे से लिखा नहीं जाता था। इतनी गहराई तक मैं नहीं जा सकता था जितनी गहराई तक वो अनपढ़, मैं डबल एम.ए. और वो अनपढ़, मैं उनकी उस सोच तक नहीं पहुंच सका। तो उन्होंने हाजी कादरी साहब को ले लिया। अब मुकाबले पे फिल्में बनना शुरू होगी। उस फिल्म का नाम जो मैंने रिजेक्ट की थी कहानी, अस्करी साहब ने जट दा खड़ाक रखा, उसका राइटर ले लिया हाजी कादरी साहब को। मैं मौला जट, मेरा डायरेक्टर यूनुस मलिक साहब थे, वो मौला जट बननी शुरू हो गई। अब अस्करी साहब ने हाजी साहब को मकालमे की शक्ल में मेरे मकालमे सुना कर कहा कि इस स्टाइल के मकालमे लिखे। तो हाजी साहब इस स्टाइल के मकालमे नहीं लिख सकते थे, उनका अपना एक स्टाइल था जो किसी के पास नहीं था, लेकिन उनको उस स्टाइल में लाने की कोशिश की। रिजल्ट ये हुआ कि जट दा खड़ाक मिजरेबल फ्लॉप हो गई और मौला जट जैसे हिट हुई आपके सामने। उस जट दा खड़ाक से हाजी कादरी साहब का एज ए राइटर, कहानी नवीस कैरियर ख़त्म हो गया।